आपने पहले ये व्रत करो है? आपको इसका महत्व पता है? भाभी चल। जानकी, तुमने ये व्रत करो है? फिर तुमको इसका महत्व पता है? सुमति जी, आपको पता है इसका महत्व? कान्हा, क्यों तंग कर रहा है सबको? मैया, सबने करो ये व्रत, मुझे भी करना है। ये व्रत केवल बड़ों के लिए होती है लल्ला। जब आप ये व्रत कर सकती हो, बाबा कर सकते हैं, ये सारी गोपियां कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना कर सकता? क्योंकि तू कल तक भूखा ना रह पाएगो लल्ला। जब भक्त रह सकते हैं, फिर मैं क्यों नहीं रह सकता? मेरा अर्थ है कि नारायण के भक्त मैया। मैया मान जाओ ना, मुझे करने दो ना ये व्रत। अपनी लल्ला पे आप विश्वास ना है आपको? विश्वास है। अच्छा ठीक है, तू भी कर ले। पर मैया, व्रत की कथा तो सुनाओ, मैं तो अबध हूँ ना। मुझे कैसा पता चलेगा कि ये व्रत करते क्यों हैं? प्रभु, मुझ अबोध को कैसे पता चलेगा कि इस व्रत का क्या विधि विधान होता है और क्यों रखा जाता है और इसका महत्व क्या होता है? मुझे तो आप ही बता सकते हैं प्रभु। जब व्रत कर रहे हैं, तब उसका महत्व भी पता होना चाहिए ना। बताओ ना मैया, क्यों रखते एकादशी का व्रत? इसके लिए तो तुझे एकादशी की कथा सुननी होगी। सुनेगो ना? वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् श्रीहरि, यशोदा परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वाह प्रभु, अपने भक्तों को एकादशी व्रत का महत्व समझाने का अच्छा उपाय खोज निकाला है आपने। अब सब जन एकादशी के व्रत की कथा ध्यान से सुनना, तभी जे व्रत पूरा माना जाएगा। समझो लल्ला?
सतयुग में चंद्रावती नाम के नगर में मूरा नाम का एक असुर राज्य करता था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 जब उसने देवताओं के हाथों असुरों की पराजय देखी, तब वो वरदान पाने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की तपस्या करने चला गया। शीघ्र ही मूरा की तपस्या सफल हो गई और ब्रह्मदेव जी उससे प्रसन्न हो गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 मूरा, प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसकी सहायता से मैं त्रिलोकी विजयी बन जाऊं और कोई देवता मुझे पराजित ना कर सके। यहां तक कि देवताओं के रक्षक, सृष्टि के संचालक भगवान श्री विष्णु के लिए भी मैं अपराजय रहूं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव। ऐसा वरदान पाकर मूरा बहुत अभिमानी होगा। यक्षों, किन्नरों, यहाँ तक कि देवताओं को भी युद्ध के लिए ललकारने लगा, पर किसी ने भी उसकी ललकार को स्वीकार ना करो, क्योंकि सभी उसकी शक्ति से बहुत भयभीत थे और उसके सामने युद्ध किए बिना ही अपनी पराजय स्वीकार करने लगे। और फिर दंभ में आके उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र तक को चुनौती दे डाली। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं देवराज। क्या उत्तर है तुम्हारा? मुझसे युद्ध करोगे या फिर बिना लड़े ही पराजय स्वीकार कर मेरे अधीन हो जाओगे और सौंप दोगे मुझे अपना ये स्वर्ग लोक? सारी शक्ति तुम्हारे मुख में है या कुछ बाहुबल भी है तुम्हारे पास? मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं मूरा। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं मूरा। ठहरिए देवगण,
असुरराज मूरा को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। आप में से कोई भी इन्हें पराजित नहीं कर पाएगा। एक अवसर और देता हूं देवराज, युद्ध या अधीनता, क्या उत्तर है तुम्हारा देवराज? इंद्र और सभी देवताओं ने मूरा के आतंक में आके उससे भयभीत होके अपना सिंहासन छोड़ दियो। अब मूरा स्वर्ग का अधिपति बन गयो और शीघ्र ही उसने अन्य सभी असुरों को स्वर्ग में निवास करने के लिए आमंत्रित कर दियो। और इस प्रकार से वो धीरे धीरे तीनों लोकों का सम्राट बन गया। उसे किसी ने रोका नहीं मैया। ना लल्ला, इतना साहस किसी में था ही ना। और फिर ये निश्चित करने के लिए कि भविष्य में किसी और असुर की मृत्यु ना हो, वो यमराज पे भी विजय प्राप्त करने के लिए यमलोक की ओर प्रस्थान कर दियो। वो तो अपने आप को और सभी असुरों को अमर बनाना चाहता था। पर देवता और यमराज भी उसकी ये योजना समझ गए थे। इसीलिए उसके आने से पहले ही सारे देवताओं ने श्री नारायण से सहायता के लिए गुहार लगाई। अब केवल आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु। अभी तो मूरा केवल त्रिलोक का स्वामी है, और यदि उसने यमलोक भी जीत लिया तो वो जीवन को ही नियंत्रित नहीं करेगा प्रभु, वो मृत्यु का भी स्वामी हो जाएगा। ऐसे में पहले सृष्टि का संतुलन तो नष्ट होगा प्रभु, और फिर स्वयं सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा यमदेव, नियति ऐसा होने ही नहीं देगी। विधि रचेगी खेल और मैं बनूंगा माध्यम। असुर राज मूरा का सामना मैं करूंगा। बस आप मुझे चुनौती देने के लिए उसे तैयार कर लीजिए, चाहे उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद कोई भी उपाय क्यों ना अपनाना पड़े। आप तो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही खड़े हैं यमदेव। तब तो आपने मेरी चुनौती के बारे में भी सुना ही होगा। कहिए, क्या उत्तर है आपका? मेरा स्वागत करके अपना राज्य त्यागेंगे या मेरा सामना करके अपने प्राण? असुर राज मूरा का सामना मैं करूंगा। बस आप मुझे चुनौती देने के लिए उसे तैयार कर लीजिए, चाहे उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद कोई भी उपाय क्यों ना अपनाना पड़े। आप तो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही खड़े हैं यमदेव। तब तो आपने मेरी चुनौती के बारे में भी सुना ही होगा। कहिए, क्या उत्तर है आपका? मेरा स्वागत करके अपना राज्य त्यागेंगे या मेरा सामना करके अपने प्राण? हे असुर श्रेष्ठ, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बस एक विनती है मेरी। शर्त को विनती का नाम देकर पहलाना चाहते हो मुझे यमराज? असुर राज मूरा के सामने शर्त रख पाओ, इतना सामर्थ्य नहीं है तुम में। इसका आभास है मुझे असुरराज, पर मैं आपकी अधीनता स्वीकार करूं इससे पहले आपको स्वामी धर्म का पालन करना होगा। मेरे पुराने स्वामी के क्रोध से मेरी रक्षा करनी होगी आपको। कौन है तुम्हारा पुराना स्वामी? भगवान श्री नारायण। और छोटी माँ, मूरासुर को तो श्री नारायण से भी रक्षा का वरदान प्राप्त था ना? यही तो श्री नारायण की लीला थी बलराम।
पर वो राक्षस अपने दम में जे समझ ही ना पाओ कि वो क्या भूल करने जा रहे है। अब पहुंच गो भगवान श्री नारायण को चुनौती देने के लिए। वहीं ठहर जाओ असुर राज मुरा। यहाँ क्यों आए? आपको पराजित करने और ये वैकुंठ जीतने, ताकि मैं यमलोक का स्वामी बन सकूं। फिर आओ युद्ध भूमि में मेरा सामना करो। ये नहीं जानते कि इनसे ना हारने का वरदान तो मैं पहले ही प्राप्त कर चुका हूं, इसलिए युद्ध ठीक से आरंभ हो पाए उससे पहले ही इन्हें जीत लूंगा मैं। और इस प्रकार जे युद्ध वर्षों वर्षों तक चलता रहो। दोनों योद्धा पूरे ब्रह्मांड में अनेक अस्त्रों शस्त्रों के साथ युद्ध करते रहे। फिर क्या हुआ मैया? उस युद्ध को कभी समाप्त हुआ हो, पर कैसे? शीघ्र ही वो राक्षस थक गो लल्ला। खड़े खड़े देख क्या रहे हैं नारायण? आक्रमण कीजिए, वध कर दीजिए मेरा। मैं तुम्हारी वीरता से प्रभावित हूं, इसीलिए इतनी थकान की स्थिति में मैं तुम जैसे वीर पर आक्रमण नहीं करूंगा। जाओ विश्राम करो। यदि फिर से युद्ध करने की इच्छा हो तो तुम्हारा स्वागत होगा। जे कह के श्री नारायण बद्रिका आश्रम चले गए और वहां हिमवत नाम की एक कंदरा में ध्यान लगा के बैठ गए। उधर वो राक्षस विश्राम करने लगो। अनेकों दिन बीत गए और अब वो राक्षस मूरा फिर से स्वस्थ होके बलवान हो गया था। उसने अपनी सारी शक्ति फिर से प्राप्त कर ली थी। श्री नारायण ने उस पर दया करी थी, पर वो फिर से श्री नारायण को छलने को तैयार होगा। ध्यान में बैठे बैठे श्री नारायण योग निद्रा में चले गए, पर दुष्ट मूरा इसी अवसर का लाभ उठा के उनकी कंदरा में घुस आयो, ताकि वो सोते हुए श्री नारायण पे आक्रमण कर सके। आज इस लंबे युद्ध को जीतकर अपने इस अंतिम शत्रु का भी अंत कर दूंगा मैं।
दुष्ट राक्षस! प्रभु ने तुझ पर दया की, तुझे संभलने का अवसर दिया। तू इन्हीं पर ही छल से वार करने चला है। मैं अजय हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। ब्रह्मा का वरदान है मुझे। तूने नारायण से अपराजय होने का वरदान मांगा था मूर्ख, उनकी शक्ति से नहीं। ध्यान से देख, मैं तेरी मृत्यु हूँ, मृत्यु। वो देवी कौन थी छोटी माँ? और कौन बलराम, वही तो थी देवी एकादशी। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना ही युद्ध करके आपके शत्रु को मृत्यु के घाट उतार दिया। क्षमा नहीं, आपकी तो प्रशंसा होनी चाहिए देवी। असुर राज को मारकर आपने सभी देवताओं को मुक्त करवाया है। इस पापी के अहंकार से तीनों लोकों की रक्षा की है आपने। आप एकादशी की तिथि पर मेरी एकादश इंद्रियों से उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए मेरे सभी भक्त आपको उत्पन्न एकादशी के नाम से जानेंगे। सभी तिथियों में आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। जिस तरह आपने राक्षस के आक्रमण से मेरी रक्षा की है, उसी प्रकार एकादशी के दिन व्रत करके जो भी भक्त आपकी कथा सुनेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। जो आपकी पूजा करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी और उसके साथ साथ उसे मिलेगा धन, सिद्धि और मोक्ष। इसीलिए आज के दिन व्रत रखने का बहुत अधिक महत्व होता है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। प्रभु की कृपा से एकादशी का महत्व भी पता चल गो और मेरा व्रत भी सफल हो गो। अभी नहीं भूला राम, एकादशी का व्रत पूरी तरह तभी सफल होता है जब द्वादशी के दिन उसे पूरा किया जाता है। आवश्यक है आपको यह आभास होना कि उस विष्णु अवतार को पराजित करने के लिए आपके साधारण योद्धाओं में वो सामर्थ्य नहीं है। वो विष्णु अवतार कुछ अधिक ही असाधारण है। अब मैं दिखाऊंगा उस विष्णु अवतार को असाधारण शत्रु क्या होता है। मामा अधीर हो रहे हैं, पर मैया ने मुझे अभी तक बाहर जाने की आज्ञा नहीं दी है। अभी उन्हें किसी और राक्षस को यहाँ भेजने से रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा।
कौन हो तुम? बचपन से ही मुझे मारने का सपना देख रहे हैं, फिर मुझे ही नहीं पहचानते। बचपन से विष्णु अवतार। कोई कान्हा बुलाता है तो कोई मुरलीधर पुकारता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई कहता है चिच्चोर। पर विष्णु अवतार इस नाम से तो बस आप ही मुझे बुलाते हो मामा जी। इतना साहस ये तो यहाँ आ गया है। यहाँ आ तो गया तू विष्णु अवतार, किंतु यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। तेरे इस शीश को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा मैं। कहाँ देख रहे हो मामा जी? मैं तैयार हूँ। मामा जी, आप सदैव इसी तरह क्रोध में रहते हो क्या? छोड़ छोड़ मेरी तलवार को। छोड़ो तो तब जब पकड़ा हूँ। मामा जी, थोड़ा विश्राम कर लो। आपका तो पता नहीं, मैं अवश्य थक गया हूँ। मेरे सिंहासन पर बैठने का तू साहस? अभी तो बस अभ्यास कर रहा था मामा जी। भविष्य में मुझे तो बैठना है यहाँ। आपने बल प्रयोग करके से अपने पिताजी से छीना था, मैं आपसे छीन लूंगा। जो छल और बल से लिया जाए वो अधिक समय तक टिकता नहीं है मामा जी। सिंहासन छोड़ना होगा। वो मेरा सिंहासन छीनना चाहता। वो आ रहा है, वो आ रहा है। सैनिकों! दुर्जन,
बंद कर दो सभी द्वार और घरों के सब के सब। इसकी हर संभावना पर इतना कड़ा पहरा बिठा दो कि ना तो कोई महल के भीतर आ सके, ना कोई बाहर जा सके। मुझे महल की चप्पे चप्पे की सूचना चाहिए। जाओ। सिंहासन। अब आ दुष्ट मायावी, ए छलिया विष्णु अवतार, मैं कंस तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आ देखता हूं मेरे सिंहासन पर कैसे बैठता है तू। आ मुझे तो बस कुछ समय चाहिए था, वो मिल गया। अब करते रहिए आप प्रतीक्षा। जी अपने आप से बातें क्यों कर रहे हो जी? आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? ना कछु ना। बताओ क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम्हीं पर गए हैं जी। जब तुम व्रत करती हो तो तुम भी ऐसा ही करती हो। इसी प्रकार भूख अधिक लगने पर अपना ध्यान भटकाने के लिए स्वयं से ही बड़बड़ाती रहती। होगा। आपको तो बस मेरा उपहास उड़ाने के लिए बहाना चाहिए। लल्ला भूख लगी है? ना मैया, व्रत करे तो भूख कैसे लगेगी? यदि लगी हो तो छोटे बालकों को थोड़ी बहुत भूल चूक क्षमा होती है। कछु ना तो फल तो तू खा ही सकते है। अब तो पूरे नियम और विधि विधान से व्रत तोड़ूंगा। कल द्वादशी के सुबह मुहूर्त के अनुसार। ठीक। लल्ला एकादशी समाप्त हो गई है, द्वादशी लग गई है। अब तू व्रत तोड़ सकते है। भोजन कर ले। ले। आज तो कार्य कर लीजिएगा। मैं ना चाहती कि सब गांव वाले फिर से आपका उपहास उड़ाएं। अरे इसी क्षण कार्य आरंभ करना आवश्यक ना है। कुछ खा तो लो। कल भी पूरे दिन व्रत में रहे, अब तो कुछ खा लो। ना अभी बिल्कुल भूख ना है। और हाँ भगवान, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं किसी को भी 2 शब्द कहने का अवसर नहीं दूंगा। अरे कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो कैसे रहोगे? अरे इसी क्षण कार्य आरंभ करना आवश्यक ना है। कुछ खा तो लो। ना अभी बिल्कुल भूख ना है। और हाँ भगवान, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं किसी को भी 2 शब्द कहने का अवसर नहीं दूंगा। ठहर, मैं तेरे लिए मट्ठा लेके आती हूँ। व्रत के बाद पीने से पेट ठंडा रहता है। रुक। भक्तों ने अभी तक व्रत नहीं तोड़ा है, मैं कैसे तोड़ लूं? भूख कहाँ से होगी? श्री हरि नाम से पेट तो भर लेते हो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि।
कल से अन्न का एक दाना ना गो है पेट में। अब क्या व्रत तुड़वाने भी आपके प्रभु ही आएंगे? अब क्या व्रत तुड़वाने भी आपके प्रभु ही आएंगे? मैया, मैया पहले व्रत तोड़ के कच्चू खा तो लो। अभी ना, लौट के आने के बाद। हाँ, बलराम, ठहरो पुत्र, पहले कुछ खा लो। व्रत तोड़ना आवश्यक होता है। मैया ने एकादशी का महत्व बताया। लगता है मुझे सबको द्वादशी पर व्रत तोड़ने समाप्त करने का महत्व बताना होगा। हरि 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 मेरे हरि। अभी अभी तो मैंने बच्चों की माँ को वचन दिया था कि आज किसी को शिकायत करने का अवसर ना दूंगा, और अब मैं प्रभु श्री हरि की कल्पना जसोमती रानी के लल्ला में ही करने लगा। ना ना, ये ठीक ना है। ठीक है तो है, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। बड़े तो बड़े, अब तो बालक भी हमारा उपहास उड़ाने लगे। मैं आपका उपहास नहीं उड़ाने आया, मैं तो आपके एकादशी के व्रत को पूरा कराने आया हूँ। कान्हा, तो ये रे आपकी छड़ी और ये रे मेरी पीठ। सेक बिना ताकत तोड़। आज तो इसकी पीठ सेक के रहूंगी मैं। मैया घर पे भूखी मुझे ढूंढ रही होगी। लो, आज द्वादशी के दिन पहले प्रहर में भोजन करके अपना एकादशी का व्रत पूरा करो आप। धन्यवाद राजकुमार, पर अभी हमें भूख नहीं है। बहुत सारा काम पड़ा है, और अभी थोड़ी ही देर में शंकरी बहन भी अपनी मटकी लेने आती होंगी। पर मैं आपका व्रत पूरा कराए बिना नहीं जा सकता। भला क्यों? भक्त भूखा रहे और भगवान खा ले, ऐसा हो सकता है भला? ये कैसा भ्रम हो रहा है मुझे लगता है अपना काम करना चाहिए। द्वादशी के पहले प्रहर में व्रत पूरा करना बहुत आवश्यक होता है, ना तो एकादशी का व्रत भी पूरा ना मानो जातो। इतनी सारी ज्ञान की बातें तुम्हें कैसे पता है लल्ला? जैसे एकादशी की कथा होती है, वैसे द्वादशी की महिमा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है। कैसी कथा? बिल्कुल सही समय पे आई हो आप, क्योंकि आपको ये कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। मुझे क्यों? पहले सुन तो लियो, फिर स्वयं ही पता चल जाएगा। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे, राजा अम्बरीश।
भगवान श्री हरि के बहुत बड़े भक्त थे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नेक पुण्य के काम करते थे वो। अपनी पत्नी के साथ हरि का नाम जपते रहते थे। उन्होंने 12 माह एकादशी का व्रत करो, निर्जल पास किया, और जब उनकी 12वीं एकादशी का व्रत वासंती के दिन तोड़ने का समय हुआ, तभी महर्षि दुर्वासा अपनी 100 शिष्यों के साथ उनके महल में पधारे। प्रणाम स्वीकार करें महर्षि। आप जैसे महान ऋषि मेरे राज्यसभा में आए, वो भी ऐसे अवसर पर जब मैं और मेरी पत्नी निरंतर 12 एकादशियों के बाद अंतिम एकादशी का व्रत तोड़ेंगे। इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है हमारे लिए। आज आपके साथ साथ मेरा और मेरे शिष्यों का एकादशी व्रत भी पूरा होगा। संभव है प्रभु की इच्छा यही हो कि हम सब अपना व्रत एक साथ तोड़ें। ये तो अत्यधिक प्रसन्नता की बात है महर्षि। तो फिर ठीक है, हम सब यात्रा से थके हैं। व्रत तोड़ने से पहले हम स्नान करना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा महर्षि। जब तक आप लोग लौटेंगे तब तक आपके सारे प्रबंध यहाँ हो चुके होंगे। महर्षि दुर्वासा स्नान करने गए थे, पर उन्हें लौटने में विलंब हो रहा था, और इधर द्वादशी पर व्रत पूरा करने का मुहूर्त बीता जा रहा था। महाराज अमरेश बड़ी विरक्ति के साथ महर्षि दुर्वासा के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज, व्रत तोड़ने का मुहूर्त बीता जा रहा है, बस कुछ ही समय बचा है। महर्षि और उनके शिष्यों को लौटने में न जाने कितना समय लग जाएगा। मेरा सुझाव है कि आप मुहूर्त समाप्त होने से पहले व्रत अवश्य तोड़ लें। गुरुदेव, हमने महर्षि दुर्वासा को वचन दिया है कि जब तक वो लौटेंगे नहीं तब तक हम व्रत नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए मैं उनके लौटने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। पर महाराज, मुहूर्त यदि बीत गया और समय रहते हो नहीं आए तो महाराज आपका व्रत पूरा नहीं होगा। महाराज, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। महाराज, 12 एकादशियों का व्रत व्यर्थ चला जाएगा। किंतु गुरुदेव, यदि मैंने भोजन कर लिया तो ये तो अतिथियों का अपमान होगा। आप उचित कह रहे हैं महाराज। भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा अवश्य कीजिए महाराज, पर मुहूर्त रहते हुए एक तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण कर लीजिए। इससे आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और अतिथि का मान भी रह जाएगा। आपका सुझाव अच्छा है गुरुदेव। जैसे ही महाराज ने तुलसी का पत्ता खाया, वैसे ही महर्षि दुर्वासा लौट आए। महाराज, महाराज को उपास तोड़ते देखते बहुत क्रोधित हो गए। बहुत बड़े भक्त हैं आप, परंतु आप ये नहीं जानते अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपने हमें साथ भोजन करने का वचन दिया था, पर अपना व्रत क्यों तोड़ा आपने? महर्षि, मैंने भोजन नहीं ग्रहण किया। कहीं मुहूर्त न निकल जाए इस कारण मैंने एक तुलसी का पत्ता ग्रहण कर लिया। 56 भोग खाया हो या एक पत्ता, अपना व्रत तोड़कर अतिथियों का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। अब आपको दंड भोगना होगा ताकि आप सीख पाएं कि अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। महर्षि, आप जो भी दंड मुझे देंगे मुझे स्वीकार है, किंतु आप क्रोधित मत होइए। क्रोध का कारण आपने दिया है महाराज। एक महर्षि का अपमान करके राक्षसी प्रवृत्ति का परिचय दिया है आपने। इसीलिए अब एक राक्षसी आपको दंड देगी।
हे प्रभु, यदि मैंने सच में महर्षि का अपमान करने की भूल की हो तो मैं उसका परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हूं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय नमः। महर्षि दुर्वासा को यह आभास ही नहीं था कि महाराज अम्बरीश ने उनका अपमान नहीं किया था। फिर भी उसे अपमान मान के वो श्री नारायण के भक्त पे संदेह कर रहे थे। मैंने भी तो भोला राम की भक्ति पे संदेह किया था। हे नारायण, ये क्या पाप हो गया मुझसे? संदेह किसी अपमान से कम ना हो तो, और भगवान सब सह सकते हैं, पर उनके प्रिय भक्तों का अपमान सहन ना कर सकते। इसीलिए उन्होंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। और फिर भगवान का वो सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। ये चक्र तो मेरी ओर बढ़ रहा है। ओम नमो नारायणाय। ये कैसे संभव हो सकता है? कोई रोको इसे, कोई रोको इसे। चक्र से अपने प्राण कैसे तैसे बचाते बचाते महर्षि दुर्वासा ब्रह्मलोक जा पहुँचे। ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, सहायता कीजिए, मुझे बचाइए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए। ये सुदर्शन चक्र मेरे प्राणों के पीछे पड़ गया है, मुझे बचाइए ब्रह्मदेव, मुझे बचाइए। महर्षि, मैं चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में यदि कोई कुछ कर सकते हैं तो वो है सुदर्शन चक्र के स्वामी विष्णु, क्योंकि सृष्टि में केवल वही है जो इसे नियंत्रित कर सकते हैं। वो ही इसे वापस लौटने का आदेश देकर आपके प्राणों पर छाए हुए संकट को दूर कर सकते हैं। किंतु हां, मैं सुदर्शन चक्र से इतना अवश्य कहूंगा कि जब तक आप विष्णु लोक में पहुंच नहीं जाते, वो आपको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सदा ही जय हो। फिर क्या था? भागते भागते महर्षि दुर्वासा सीधे भगवान श्री हरि के शरण में बैकुंठ पहुंच गए। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, मुझे बचाइए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपके इस चक्र और ऊर्जा से नहीं भाग सकता प्रभु, कृपया करके अपने सुदर्शन को रोकिए, इसे वापस लीजिए प्रभु। यह असंभव है महर्षि। एक बार सुदर्शन चक्र मेरे हाथों से छूट जाए तो अपना उद्देश्य पूरा किए बिना, मेरे भक्तों की रक्षा किए बिना वापस नहीं लौटता। कोई तो उपाय होगा प्रभु, कृपया करके मेरे प्राण बचाइए प्रभु। मैं सुदर्शन की ऊर्जा से जलकर भस्म नहीं होना चाहता प्रभु। आप जो कहेंगे मैं करूंगा प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप वो कर पाएंगे। मैं अवश्य करूंगा, मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा प्रभु। आपने मेरे भक्त राजा अम्बरीश को भक्ति का कर्तव्य निभाने के लिए अपमानित और दंडित किया है महर्षि, पर भक्त की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है।
इसलिए यदि आप भक्त राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना करें और यदि वो आपको क्षमा कर दे तो ही ये चक्र आपके प्राण लिए बिना लौट सकता है। अन्यथा आप तो जानते हैं महर्षि, मेरे भक्त का अपमान मेरा अपमान। भक्त का अपमान भगवान के अपमान से कम ना हो तो है। महर्षि दुर्वासा को भी ये बात समझ आई और फिर उन्होंने महाराज अम्बरीश से क्षमा याचना की। महाराज 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 मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। महर्षि, आप हमारे चरण छुए ये उचित नहीं। महाराज महाराज अम्बरीश, आप नारायण के सच्चे भक्त हैं। मैंने आपको अपमानित किया, दंडित करने का प्रयास किया महाराज। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए महाराज, और इस सुदर्शन चक्र से मेरे प्राण बचाइए महाराज। हे महान सुदर्शन, यदि महर्षि के लिए मेरे हृदय में अभी भी वही सम्मान और प्रेम हो जो इनके प्रथम आगमन पे था, तो कृपया आप अपने धाम वापस लौट जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज अम्बरीश। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप देवराज इंद्र के समान शक्तिशाली हों। आपकी कीर्ति का पताका 10 दिशाओं में फहराए। मेरी बस एक ही इच्छा है महर्षि, कि मैं आपके साथ अपना उपवास तोड़ सकूं। अवश्य महाराज, हम सब भोजन आपके साथ करेंगे और अपने आप को नारायण की सेवा में अर्पित करके व्रत को पूरा करेंगे, क्योंकि आज जो यहाँ हुआ है उससे सिद्ध हो चुका है कि एकादशी व्रत का फल द्वादशी की सुबह भोजन करने से ही प्राप्त होता है। इस कथा से हमें पता चलता है कि सभी को द्वादशी के सुबह भर पेट भोजन करके एकादशी का व्रत पूरा करना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान की सच्ची भक्ति अपमान कभी ना करना चाहिए, उनके साथ सदैव प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। यही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भैया भोलाराम, मैंने भी श्री हरि पे तुम्हारे विश्वास का उपहास उड़ाया था, मुझे क्षमा कर दो। ना ना, आप क्षमा मांगकर मुझे लज्जित मत करो, आप तो मेरी बहन जैसी हैं। जब महर्षि दुर्वासा जैसे महान ऋषि को भी प्रभु के भक्त से क्षमा मांगनी पड़ी, तो मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ। मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा ना लगा। पर पता है प्रभु को कौन सी बात कब बुरा रखता है? कौन सी बात? जब उनका भक्त भूखा रहे, हमें भी अपना व्रत पूरा ना करे। और जैसा कि आप सभी ने अभी कथा से सीखो है, एकादशी के व्रत को द्वादशी की सुबह अवश्य पूरा करना चाहिए। अब आप जाओ, अपना व्रत पूरा करो। मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ। मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ। लो खाओ। कान्हा, बोलो काका,
सिगरेट छुपा लो मुझे, मैया आ रही है, बहुत क्रोध में लगती है। आज तो बहुत दंड मिलेगा। अभी क्षण भर पहले तो ये साक्षात भगवान के रूप में बात कर रहे थे और अब अचानक ही ऐसे बालक बन गए जो मैया से दंड मिलने के भय से व्याकुल हैं। बोला काका किस सोच में पड़ गए? सिगरेट छुपा लो मुझे। भोलानाथ जी, कान्हा को देखो है क्या? मैंने तो अपने प्रभु को देखा है। मैं अपने लल्ला को ढूंढ रही हूँ, उसे देखो है आपने? वही तो मैं भी कह रहा हूँ जसोदा रानी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु को देखा है। ये तो अब भी अपनी भक्ति में ही खोया हुआ है, इससे पूछ के कछु लाभ ना है, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। बच गए। संकरी मौसी, कान्हा को देखो है क्या कहीं? बोला काका मुझे सिगरेट निकालो ना यहाँ से, भैया फिर से इधर ही आ रही है। सब कहते थे श्री हरि मेरे घर ना आ सकते। देखो आज प्रभु आ गए, उन्होंने अपने हाथ से मेरा व्रत पूरा कराया। हाँ आते हैं और आगे भी आएंगे हमारे श्री हरि हमसे मिलने और आके मोक्ष देंगे, है ना? सिगरेट निकालो ना बोला काका, भैया आ रही है। मैं ना निकालूं? क्यों? मेरा अर्थ है मैं निकालूंगा, अवश्य निकालूंगा, पर तब तक नहीं निकालूंगा जब तक आप मेरी सारी बातें मान नहीं लेते हैं। कौन सी बात? प्रभु मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए प्रभु। तथास्तु। ना 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 प्रभु, मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी मोक्ष दे दीजिए। तथास्तु। अब तो निकाल दो, मैया देख लेंगी। ना प्रभु, मेरे परिवार के साथ मुझसे जुड़ी हुई हर वस्तु, जीव जंतु, प्राणी, गाय बैल भैंस, सभी को मोक्ष प्रदान कर दीजिए प्रभु। तथास्तु। प्रभु आप सच में अद्भुत हैं। मैंने जो मांगा आपने बिना सोचे समझे सब प्रदान किया। मैं ही अपनी मांगे बढ़ाता रहा। प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आइए प्रभु। प्रभु आप तो प्रभु हो, हरि हो, भगवान हो। आप चाहते तो इस मटके से स्वयं निकलकर बाहर आ सकते थे, फिर मेरी आपने हर इच्छा क्यों पूरी की? क्योंकि मेरे भक्त की इच्छा पूरी करने में मुझे भी प्रसन्नता मिलती है। ना तो मैं अपने भक्तों का अपमान सह सकता हूँ और ना ही उनकी इच्छा अधूरी रहने दे सकता हूँ। क्या कही थी तूने? हाँ, कि तू फिर से छल ना करेगा। फिर मुझे बिना बताए घर से बाहर कैसे निकलो? क्षमा करना मैया, पर जो आपने सिखाया था मैंने तो उसी का ही पालन करो है।
फिर से चतुराई कर रहे हो ना? हाँ, आप ही ने तो कही थी ना, यदि कछु करने से किसी को हानि ना पहुंचती हो या फिर किसी अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो आज्ञा लेने की आवश्यकता ना होती। यदि तेरे कछु करने से किसी और की कोई हानि ना हो रही हो या किसी के अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता ना है। तो किस अच्छे कार्य के लिए आया है यहाँ? द्वादशी के सुबह एकादशी का व्रत खोल के भोजन करा जाता है। ये बात ना तो भोला काका को पता थी, ना शंकरी मासी को और ना ही किसी और को। और तुझे पता थी? हाँ, मेरी मैया ने बहुत अच्छे से सिखाया है मुझे। जैसे कल तूने एकादशी कथा सुनाई थी ना, आज वैसे ही तेरे लल्ला ने सबको द्वादशी कथा सुनाई है। सच्ची यशोदा रानी जी, इसने तो हमारी आंखें ही खोल दी। और भाभी, सच तो ये है कि मुझे भी ना पता था कि ये इतना बड़ा ज्ञानी है और इतना अधिक समझदार। द्वादशी की कथा? वो तो मैंने इसे कभी सुना ही ना है। फिर इसे कैसे पता थी? रानी जी, जो स्वयं भगवान हैं, भला उन्हें कैसे कुछ नहीं पता होगा। मैंने तो इन्हें पहचान लिया। और हाँ, आप सब लोग भी इन्हें अपने अंतर मन की आंखों से देखिए, हो सकता है इन्हें पहचान पाएं। ये कोई और नहीं है, श्री नारायण है, मेरे श्री हरि, मेरे प्रभु। जय श्री हरि। ये क्या कर दिया भोला? जिस रास्ते को मैंने इतनी कठिनाई से बचा के रखा था, सबके सामने उसे उजागर कर दिया तुमने। नारायण, नारायण, श्री नारायण। श्री नारायण। श्री नारायण प्रभु। जिस रास्ते को इतने यत्न से संभाल के रखा था, आज वो सबके सामने खुल गया। और तो और मेरा भेद मैया को भी पता चल गया। बाबा सब कहते रहे पर मैंने एक न मानी। सबने कही थी कि आप भगवान हैं, पर मैं मूर्ख आपको पहचान ही ना पाई। कितनी अभागी हूं मैं। जिस मुंह से मुझे आपकी महिमा गानी चाहिए थी, उसी मुंह से मैंने आपको डांटा है। जिन हाथों से मुझे आपके चरण छूने चाहिए थे,
उन हाथों से मैंने आपके कान पकड़े। मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए थी प्रभु, और मैंने आपको दंड दियो, आपको घर से बांध दियो। बावली हो गई थी प्रभु, अपने श्री नारायण को, अपने प्रभु को एक साधारण सा बालक समझ लियो मैंने। मैं आपके लिए भगवान नहीं हूँ मैया, साधारण बालक ही हूँ, बस आपका लल्ला। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, भूल पर भूल करती चली गई। आज भी आपके पीछे पीछे छड़ी लेकर दौड़े चले आए। अपने आप को दोष मत दो मैया, आपके ममता के लिए तो जन्म लिया है मैंने, हमारा से मन बदलने मत दो। मेरे लिए वही पुरानी मैया बनी रहो आप, और मुझे रहने दो आपका वही नटखट लल्ला। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। बाबा ये कैसा अंत हो गया आज? मैया तो मुझे भगवान मानने लगी, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अभी नहीं बाबा, इतनी शीघ्र नहीं। आप ऐसे खड़े क्यों बाबा? कुछ ऐसा करो ना कि मैया फिर से मेरे मैया बन जाए। उनकी दृष्टि में भक्ति नहीं, ममता चाहिए मुझे। कान्हा, मेरे सामर्थ्य में हो तो दाऊ, आप तो बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। मैं क्या कर सकता हूँ कान्हा? कोई तो सहायता करो मेरी। अपने आप को संभालिए प्रभु। देखो ये क्या हो गया, भैया को सब पता चल गया। अभी तो मुझे मैया की ममता का शौक पूरी तरह हिला ही नहीं था। योग माया, मेरी सहायता करो ना। कितनी अद्भुत है ममता की शक्ति। भगवान को भी एक साधारण बालक बना देती है। बालक की बना रहना चाहता हूँ मैं, नहीं चाहता दिव्य होना, नहीं चाहता भगवान बनना। बस मैया की गोद में रहकर ममता की रस से सेम को भिगोना चाहता हूँ। इनकी डांट फटकार का सुख पाना चाहता हूँ। कुछ भी करे योग माया, पर इन सबको भुला दो मेरा सत्य। पर इन्हें तो मोक्ष का वरदान मिल गया है प्रभु, इसलिए इनके लिए समय की गति को लौटा पाना संभव नहीं होगा। प्रभु, अब मुझे ये सब भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझसे जो त्रुटि हुई है अब वो दोबारा कभी नहीं होगी, और आज के बाद आपका ये सत्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपका यशोमती मैया के लल्ला बने रहना कितना आवश्यक है।
आपकी छड़ी। पहले चुपके से भाग जातो है, फिर स्वयं ही छड़ी भी पकड़ा रोए हैं? नटखट कहीं का। हंसी आ रही है? अरे किस बात पे इतनी हंसी आ रही है रे? हाँ? आपकी लीला अद्भुत है प्रभु, और अद्भुत है आपका मैया के प्रति प्रेम। हंसी ना है मैया, ये तो प्रसन्नता है, अपने मैया से मिल जाने की प्रसन्नता। अच्छा, ढूंढ मैं तुझे रही हूँ और तू कह रहे हो कि मैं मिल गई तुझे? तू घर चल लल्ला, अच्छे से पिटाई करूंगी तेरी। जब पिटाई से गाल लाल होंगे ना तेरे, तब हंसी बंद होगी तेरी। चल। लगता है भैया की और चतन स्मृति वापस आ रही है। यशोदा, क्या होगो? ना कछु ना। आपको बताऊंगी तो और हंसेंगे मुझ पे। बोल दो, मैं उपास ना उड़ाऊं, सच्ची। देखो देखो इसे कैसे हंस रहा है। मेरे हाथ में छड़ी है, मैया क्रोधित है, पर जे तनिक में बहना लग रहा है इसे। हाँ, हंसे जा रहा है। दोनों बाबा लल्ला एक जैसे हो। चल तू, चल चल। दाऊ, आप तो बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। सुबल, तू कच्चू खा क्यों ना रो है? व्रत ही करना था तो बलराम के जैसे कल कर ले। तो कल तो एकादशी भी थी। खाना के बिना कछु करने का मेरा मन ही ना कर। तो बात तो सच्ची है, उसके बिना गोचारण भी ऐसा लगता है जैसे कितना भारी कार्य है, व्यवस्था में करना पड़ता है। सही कह रहे हो तुम दोनों। मैं तो गोपालक भी इसलिए बना था ताकि कान्हा के संग खेलने को मिल जाए। बलराम तो हमारा सगा कम और मुख्य अधिक है। रुक जाओ, तुम सब कुछ देर विश्राम कर सकते हो। तू बोल। ना मैं ना बोलूंगा, तुम दोनों ही बोलो। और तुम सबका सखा पहले हूँ और टोली का मुखिया बाद में, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बात है बिना हिचक बता सकते हो मुझे। तो फिर कुछ ऐसा करो ना कि कान्हा फिर से हमारे साथ गोचारण करने के लिए आने लगे। बिना कछु बताए भाग गओ। ये भी ना सोचा तेरे बिना मैया बाबा व्रत कैसे तोड़ेंगे। देखो देखो अभी भी हंस रहा है। क्या होगा वैसे? रुक, प्रसाद लेके आती हूँ। क्षमा कर दो मैया, पर जैसा आपके लिए ना हूँ वैसे ही मेरे लिए मेरा भक्त, इसीलिए भोला राम का व्रत तोड़वाने जाना आवश्यक था।
सुधा, फिर से खो गई तुम। अरे कौन से स्वप्न लोक में चली जाती हो तुम बार बार? हमें भी बताओ। माया का प्रभाव ममता पर अधिक समय तक नहीं रह पाता प्रभु। अरे बोलो ना यशोदा, क्या सोच रही थी? मैंने ना श्री नारायण को देखो है। हाँ तो वो तो मैं भी देख रहा हूँ, यही तो है हमारे सामने। ये वाले ना, तो मैंने साक्षात श्री नारायण को देखो है, वो भी अपने कान्हा के भीतर देखो। कान्हा के भीतर? ना मतलब कान्हा और ये दोनों आमने सामने थे। मैं कुछ समझो ना यशोदा। नारायण और कान्हा दोनों आमने सामने थे? ना, मेरे कहने का अर्थ है कि कान्हा और श्री नारायण एक दूसरे के आगे पीछे थे। अच्छा, तो मतलब श्री नारायण आगे थे और कान्हा पीछे था। पर अगर कान्हा पीछे था तो तुमने कैसे देखो? ओहो, कान्हा आगे था, श्री नारायण पीछे थे। यशोदा, एक बार फिर से सोचकर बताओ कि नारायण आगे थे या कान्हा आगे था? ठीक से याद करो। बहुत बता तो रही हूँ जी, थोड़ी धुंधली धुंधली सी स्मृति है। बाबा, इससे पहले कि उनके संदेह की अग्नि स्मृति की वायु पाकर और भड़क जाए, कुछ भी करो पर बुझाओ इसे। स्वप्न देखो है तुमने? हाँ, संभव है स्वप्न ही था। पर यदि स्वप्न था तो सुबह सुबह उठते ही उसकी स्मृति क्यों ना आई? अब क्यों आ रही है उसकी स्मृति? और वो भी तब से जब से मैं भोनाराम के यहाँ से कान्हा को लेके आई हूँ। और जब मैं गई थी तो छड़ी मेरे हाथ में थी, पर फिर कान्हा ने मुझे छड़ी दी और मैं बैठी हुई थी। इस बीच कछु तो हुआ है। भैया की अचेतन स्मृति वापस आ रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे लगता है जी, जब मैं वहाँ गई ना, भैया व्रत पूरा करने का सुबह मुहूर्त निकल जाएगा और अब तो भूख भी बहुत तीव्र लग रही है। हे नारायण, मैं तो भूल ही गई कि लल्ला भी तो कल से भूखा है। ले, खा। संतान की चिंता में सब कुछ भुला दे, ऐसी ही होती है ममता। और कान्हा को अच्छे से पता है कि इसको लाभ कैसे उठाना है।